श्री राघवेंद्राय नमः। बीत गया 3 नवंबर, आज 4 नवंबर 22 है और 6 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, प्रत्याशियों की नींद हराम है, भूख नहीं लगती है। सबके दिमाग में एक ही प्रश्न चलता है, कौन चलता है, कौन जीतता है, कमल या लालटेन। कमल का ल जहाँ से अंत होता है वहीं से लालटेन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या कमल फूल इतनी जल्दी से बाजी हार जाएगा या लालटेन इतनी आसानी से कमल फूल को जीत दे देगा? दोनों जगहों पर जहां पत्रकारों के द्वारा कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है कि टक्कर कांटे का है। आप सोच सकते हैं, सुभाष सिंह की कर्मभूमि गोपालगंज, वहां पर लालू यादव का भी गृह क्षेत्र है, रबरी यादव का भी है और साधु यादव का भी है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज से खड़ी हैं और वो जीतना चाहती हैं, और वो जो भी वोट काटेंगी लालटेन का ही काटेंगी। ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसे तेजस्वी यादव का MY का जो समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें दरार पड़ती हुई नजर आती है और कमजोर होता हुआ नजर आता है। यही देखते हुए तेजस्वी यादव ने तुरूप का पत्ता चला और वहां से गुप्ता जी को खड़ा कर दिया। बार बार सुभाष बाबू की जीत ने राष्ट्रीय जनता दल को हतोत्साहित कर दिया है और ये हतोत्साह और निराशा में ये अब एक नए सिरे की शुरुआत किए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स कैडर बेस्ड होते हैं, इतनी जल्द वो पार्टी का त्याग नहीं करते हैं। कुछ सीट व्यवसायी वर्ग का जरूर ले लें, लेकिन 60 से 70% व्यवसायी का वोट कमल फूल में ही जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं भूले हैं अभी अभी मोकामा में स्वर्ण व्यवसायी के घर में कि दुकान में 2 व्यवसायियों के यहां डाके पड़े और भारतीय जनता पार्टी का अपना तो वोट बैंक है ही। इस तरह से ये जो गोपालगंज है, अगर साधु यादव वोट काटने में कामयाब रहे, ओवैसी साहब वोट काटने में कामयाब रहे, तो निश्चित तौर पे 100% ये सीट कमल फूल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे भी लोग जो भी कहें, मगर अब्दुल गफूर के पौत्र जो खड़े हुए थे, उनके वोट और साधु यादव के भी वोट को 2020 में मिला दिया जाए, तब भी सुभाष बाबू की वोट ज्यादा आए थे। इसलिए सुभाष बाबू को एक बहुत ही कंफर्टेबल विन होनी चाहिए। ऐसे पत्रकारों और मीडिया वर्ग ने यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई है।
दूसरा क्षेत्र है मोकामा। मोकामा का राजनीतिक परिदृश्य है कि वहां से अनंत सिंह जीतते रहे हैं। भूमिहार बहुल इस विधानसभा के क्षेत्र में आखिर दोबारा चुनाव आने की नौबत ही क्यों आई? अनंत सिंह तो विधायक थे ही। गोपालगंज तो सुभाष बाबू की मृत्यु के बाद खाली हो गई, लेकिन मोकामा की सीट चूंकि अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा 10 साल की सजा के लिए, इसलिए खाली हो गई। और जेल में भिजवाने वाले वही ललन सिंह अब अनंत बाबू की पैरवी कर रहे हैं। राजनीति की धार कब कैसे मुड़ेगी, ये बिहार में कह पाना मुश्किल है। बिहार में तो कम से कम यही नजर आ रहा है। अब नीतीश बाबू ने न मोकामा में प्रचार किया न गोपालगंज में प्रचार किया, तो उनकी जो सदा सर्वदा नीति रही है कि अपने साथ रहने वाले को कमजोर करो, वो इस नीति पे चल रहे हैं। और इस तरह से चूंकि दोनों पक्षों में भूमिहार वोट है, भूमिहार ही कैंडिडेट हैं, सोनम देवी और नीलम देवी। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी और अनंत बाबू की पत्नी नीलम देवी। इस तरह से दोनों पक्ष में भूमिहार होने की वजह से भूमिहार वोटों का भी बंटवारा तय ही है। अब देखिए कितना % वोटों का बंटवारा हो पाता है। श्रीमान चिराग पासवान ने आकर के लगता है कमल फूल खिलाने की गारंटी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में और नेताओं में वो खुशी नहीं थी, चाहे वो खुशी का % या हाइट कम था, जो श्रीमान